We are victims of global power play. We want a leader of the global south. मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया का लोकप्रिय लीडर बोला जाता है। भारत के प्रधानमंत्री काम ही ऐसे करते हैं कि दुनिया में हर कोई उनका फैन ही हो जाता है। एक बार फिर से पपुआ न्यू गिनिया के अंदर 14 छोटे देशों की एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने अपने कीमती समय में से समय निकालकर वहां जैसे ही पहुंचे, उन देशों के चेहरे पर जो खुशी थी वो देखते से ही बनती थी। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर तो पहुंचे ही सबसे पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए और उसके बाद जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने उस मीटिंग के अंदर कहा कि इस दुनिया के अंदर रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और हम आज के समय में विक्टिम बने हुए हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, रशिया यूक्रेन की जंग के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीजें बढ़ गई हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया है। और इन सारी सिचुएशन को देखकर हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के एक आज विक्टिम बन गए हैं। लेकिन इस विक्टिम होने के बावजूद भारत आज हमें एक लीडर के तौर पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में सभी देश की आज़ादी हो, उनके हकों और उनकी टेक्नोलॉजी उन तक सही समय पर पहुंच सके, भारत ने इसका बीड़ा उठाया है। यही कारण है कि कोविड-19 से लेकर हर तरीके की टेक्नोलॉजी इन देशों को प्रोवाइड करने, इन आइलैंडों की सिक्योरिटी के लिए भी भारत की सरकार लगातार काम कर रही है इंडियन नेवी के साथ मिलकर। और उसी का ही प्रयास है कि यहाँ पर ये लीडर भारत के एक तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री ने भी इनका दिल जीत लिया और इन्हें कहा कि मैं आपको 14 बड़े ओशन के देश मानता हूं और आप भले ही 14 छोटे आइलैंड हो, मैं इन बातों को नहीं मानता हूं। भारत के प्रधानमंत्री ने यहां पर इन एक सभी देशों की सपोर्ट तो जाहिर की ही और साथ में ही इनको आश्वासन दिया कि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी भारत आपके लिए लेकर आने वाला है। तो ये सारी डेवलपमेंट हुई, क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन एक मीटिंगों से भारत की जो छवि है दुनिया के अंदर और भी अच्छी हुई है कि यहाँ पर भारत दुनिया के बड़े देशों की तो कदर करता ही है, छोटे देशों की भी बराबर कदर करता है।